हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे क्या करेंगे, 1.2 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज कौन सी अब, ठीक है। अब ये देखना, जो नई वाली बुक है उसके अंदर 1.2 है, क्योंकि मैं नई वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो पुरानी वाली बुक है उसके अंदर 1.3 है, ठीक है, क्योंकि 1.1 और 1.4 कटी हुई है किसमें, पुरानी बुक में। ठीक है, तो देखो इसमें टॉपिक क्या है, हाउ टू प्रूव इर्रेशनैलिटी। कैसे प्रूव करोगे कि नंबर इर्रेशनल है। प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि √2 जो है वो इर्रेशनल है। कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले, इर्रेशनैलिटी से पहले ये समझो कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर और दूसरे कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। यही दो नंबर है बस, है ना, या तो रैशनल नंबर या तो इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और जिसमें कंडीशन क्या लगती है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स। यही कंडीशन है बस। रैशनल नंबर यही होते हैं जिस भी नंबर को आप लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिस भी नंबर को, ठीक है। अच्छा, अब इर्रेशनल कौन से हैं फिर, जिस नंबर को तुम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसी भी नंबर को, जिस नंबर को आप लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो फिर इर्रेशनल नंबर हुआ क्या, बेसिकली नंबर की कौन सा है, अंडर रूट के अंदर कौन कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर हो, अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो वो तुम लोग का कौन सा होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक। अच्छा, मैं इसकी जगह ये भी तो बोल सकता था, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो, लेकिन प्राइम नंबर से √6 रह जाएगा। फिर √6 भी तो रैशनल नंबर ही है। ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं है। बात समझ में आए। तो आप लोग ये ऐसे भी समझ सकते हो, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आया तो भी इर्रेशनल, अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो भी इर्रेशनल। बात समझ में आया। अच्छा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, कि उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 4, और 4 को आप लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हो कैसे, 4/1। लो, लिख दिया p/q की फॉर्म में, और कंडीशन भी फॉलो हो रही है, q इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ आया इतना। तो ये है इर्रेशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर और भी बहुत होते हैं, कैसे, और आगे भी चल के। अब 2 टाइप के नंबर होते हैं, पढ़े हैं आप लोगों ने, रियल नंबर। दुनिया में 2 ही टाइप के नंबर हैं बस, रियल नंबर्स। रियल नंबर 2 टाइप में डिवाइडेड हैं, डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, या फिर तुम लोग बोल सकते हो विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल, उसमें हमारे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 नहीं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मेरे नेगेटिव इंटीजर्स। यही आता ना, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, बस यही तो काम चल रहा है आगे। अच्छा, अब यही पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे नेचुरल नंबर भी होते हैं, 0 साथ में लगा दिया तो होल नंबर भी होते हैं। वो सारे नंबर विदाउट डेसिमल में आते हैं, वो सारे नंबर विदाउट डेसिमल में आते हैं। अच्छा, तो डेसिमल में कौन कौन से आते हैं, डेसिमल में 3 टाइप के, कौन से, एक आता है टर्मिनेटिंग, 9th में पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और लास्ट वाला आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग वाले कौन से, जैसे देखो आपने क्या करा, 5/2 डिवाइड करा,
तो तुम लोग कैसे करोगे, तुम लोग बोले 2 2 ज़ा 4 0.5, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 2.5 क्या टर्मिनेट हो गया, कोई नंबर आगे एक्स्ट्रा चला नहीं चला, तो 2.5 ले लो तुम लोग टर्मिनेटिंग में। अब टर्मिनेटिंग का कहने का मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है, जैसे लगा लो यहाँ पे आ गया 2.53, फिर से 53 आ जाएगा, फिर से 53 आ जाएगा, ऐसे नंबर बढ़ता जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट करी जा रहा है बार बार 53 53 53, आगे भी 53 53, इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और लास्ट में क्या गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ भी लिखी जाओ, 1.268742980 कुछ भी लिखते जाओ, कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ना नंबर ख़त्म हो रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों जो नंबर होते हैं ये रैशनल होते हैं। क्या बोला मैंने, ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, और आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ये इरैशनल नंबर होता है। बात समझ में आया? तो यही मैं बता रहा था, इरैशनल नंबर होते क्या क्या हैं। ठीक है, प्रूव तो हो जाएंगे बाद में, लेकिन पहले समझो इरैशनल होते क्या क्या हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल ट्रेंड आ गया ये एमसीक्यूज वाला, अगर एमसीक्यूज का ट्रेंड चल रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है वहाँ पे। बात समझ में आया? तो ये है आपका रैशनल नंबर और ये है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या है पूरा यहाँ पे बता दिया मैंने, ठीक है, ये भी मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इरैशनैलिटी प्रूव कैसे करनी है, ठीक है। थ्योरम है एक छोटी सी, पहले हम उसको करेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये नोट कर लो। चलो अब देखो आगे देखना जरा क्या है, हमें थ्योरम 1.2 दी है आपकी बुक के अंदर, पुरानी बुक के अंदर थ्योरम 1.3 है, ठीक है। तो 1.2 है थ्योरम, वो क्या बोलती है, वो बोल रही है लेट p बी अ प्राइम नंबर। लेट करो कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब ये थ्योरम ना आपके इसमें यूज होगी रैशनैलिटी प्रूव करने में, इरैशनैलिटी प्रूव करने में। अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। बात समझो। और a क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, a क्या है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्या बोला उन्होंने बोला आपके पास अगर p कोई प्राइम नंबर है, p कोई भी प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर, देखो एग्जांपल देखना यहां पे जरा, p कोई प्राइम नंबर है, लेट बी 2, ठीक है, 2 डिवाइड्स और a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, a डिवाइड्स अगर 10 स्क्वायर है, अगर a तुम लोगों का डिवाइड है 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो, ये हमारी थ्योरम बोल रही है। 10 की जगह 11 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी मत सोचना, ठीक है, 11 भी हो सकता है यहाँ पे, अगर वो 11 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 11 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा मत सोचना सर ने इवन लिखा तो ऑड नहीं होगा, क्या हो सकता है। बात समझ आया? इसको बाद में तुम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो 11/2, जरूरी थोड़ी ना आप 5 ही लिखना है हर बार काट के। बात समझ आया? ये ऐसे इसमें मत रहना पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसमें मत रहना पॉजिटिव इंटीजर ही है, ए कुछ भी हो सकता है। बात समझ आया? तो ये तुम लोगों का एग्जाम्पल है, ये थ्योरम है, इससे हम लोग अभी थ्योरम 1.3 है, वैसे बेसिकली वो एग्जाम्पल है, ठीक है, और उन्होंने थ्योरम 1.3 लिखा है, हम उसको प्रूव करते हैं इसी थ्योरम से। उससे पहले तुम लोग इसको समझो और नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है, और अभी एग्जाम्पल भी करते हैं इसका। आगे देखो, ये हमारा एक आप एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, थ्योरम भी बोल सकते हो। पुरानी बुक में थ्योरम 1.4 करके लिखा हुआ और बोला √2 इज रैशनल, प्रूव करो, और आप इसको एग्जाम्पल वे पे भी ले सकते हो, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल है प्रूव करने के लिए। कौन से मेथड से प्रूव करोगे कि √2 एक रैशनल नंबर है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड क्या होता है, तुम लोग पहले लेट करोगे, इसको गलत प्रूव करना है हमें, इसको पहले ये इरैशनल प्रूव करना, तो इसको पहले बोल दो कि ये रैशनल है,
ठीक है। और लास्ट में जब तुम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, लास्ट में पता लगेगा कि रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल है। ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहला काम ये, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इज इक्वल्स टू p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बात समझना यहाँ से अब, ठीक है, धीरे धीरे समझना, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे और समझ आता जाएगा। √2 को मैं लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म से, और इसमें क्या है, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये बात याद रखना, कंडीशन है ये इसकी। अब ये जो है आपके पास p/q, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे सर, देखो जैसे आप मानो कि आपके पास नंबर दिया है 12/24, p/q की फॉर्म में ना, p/q की फॉर्म में। अच्छा, 12/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म बोलूँ तो आप क्या निकालोगे, कटिंग करोगे, है ना, 2 6 12, 2 12। लेकिन क्या ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि फर्दर कटिंग ना हो पाए, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो कटिंग करना जरा, 6 1 6 2, तो कितना आ गया 1/2। इसके आगे कटिंग हो सकती है नहीं, तो 12/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब देखो 1 और 2 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, 12/24 लिखा मैंने यहाँ पे, जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 12 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जब आप उससे कटिंग करोगे तो आपका हमेशा HCF 1 आएगा। देखना ज़रा, 12 1 12, 12 2 24, सिंपलेस्ट फॉर्म पे पहुंच गए। अब इन दोनों नंबर का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। सही बोला है नहीं बोला, बात समझ आया? तो आप यहाँ पे इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब समझो क्या होता है, दैट इज P HCF ऑफ, बल्कि ये बोल देता हूँ मैं ना, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज 1, R 1, जिसका दो नंबर्स का अगर HCF 1 आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो को प्राइम नंबर है। बात समझ आए यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा जो हमने सॉल्व करना। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, हर स्टेप यही चलाना है, ठीक है, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा अगर ऐसे स्टेप चलाओगे आप। अब देखो, √2 इज इक्वल्स टू p/q, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, q ऊपर जाएगा, q ऊपर जंप करवाऊंगा इस साइड, तो कितना है, √2q इज इक्वल्स टू p। इस इक्वेशन को कर लो फर्स्ट लेट, हो गया, ठीक। अब आगे देखो, अब आपको चाहिए क्या, p और q की वैल्यूज निकालनी है आपने, इनडायरेक्टली दिमाग में यही रखना है आपने, इनडायरेक्टली दिमाग में यही रखो, p एंड q की वैल्यूज निकालनी है हमें, या फैक्टर्स निकालने हैं हमें, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2q² इज इक्वल्स टू p², यही है 2q² इज इक्वल्स टू p²। जब दोनों से स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, 2q² इज इक्वल्स टू p²। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, q² इज इक्वल्स टू p²/2, q² इज इक्वल्स टू p²/2, यहाँ तक हो गया। अब हमने थ्योरम याद करो, अब हमारी अपनी थ्योरम याद करो। क्या बोला था, अगर कोई प्राइम नंबर, लेट p इज द प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर p² को डिवाइड कर रहा है, अगर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, यहाँ पे p प्राइम नंबर लिखता हूँ, और किसी वो a² नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो सेम प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। यही पढ़ा था हमने थ्योरम में अभी, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, 2p² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p², क्या ये भी बोल सकता हूं, देन p डिवाइड्स, सॉरी 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 तो p को भी डिवाइड करेगा, फिर अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, ठीक। अब देखना ज़रा, यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, ऊपर वाला आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब मिटा देंगे, ठीक है। अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से ये निकला क्या हमारे पास, 2 जो है
वो p को भी डिवाइड करेगा। जब 2 p को डिवाइड करेगा तो कोई आंसर देगा हमें, लेट्स सी, कुछ भी हमें कोई ना कोई आंसर तो देगा। जब 2 नंबर आपस में डिवाइड तो कोई ना कोई आंसर तो देंगे, चाहे पॉइंट में दे हमें, लेकिन हम क्या लेट कर रहे हैं, उन्होंने आंसर निकाल दिया सी। ठीक है, अब मैंने दिमाग में क्या बोला था रखने को, p एंड q की वैल्यू निकालनी है, p एंड q की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब 2 को यहाँ भेज दो तो आपके पास p की वैल्यू निकल गई 2c। बोलो यहाँ तक समझ में आया? p की वैल्यू आराम से निकली 2c, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक, अब ये जो p की वैल्यू आपने निकाली, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में, देखो ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने p की वैल्यू निकाली थी वही इस p में पुट कर दो। देखो कैसे निकाले, √2q निकाला था हमने, तो हम लिख देते हैं √2q इज इक्वल्स टू 2c। फिर बन गई है वाली बात। अब देखो, अब तुम लोग क्या करोगे, फिर से वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो कितना है यहाँ पे, 2q² इज इक्वल्स टू 4c²। यही आया। ठीक, अब देखो कटिंग तो होती है यहाँ से अगर आपने अकेला q² निकालना है, चलो ठीक है, नहीं तो मैं तो यहाँ से भी कट कर देता, ये आता तो 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बना, q² इज इक्वल्स टू 2c²। ये आ गया यहाँ से, यहाँ तक हो गया। अब देखो c² कितना आया, c² किसके इक्वल आया, c² इज इक्वल्स टू q²/2। फिर से थ्योरम लगी, कौन सी, देखो ये वाली, प्राइम नंबर ने अगर q² को डिवाइड किया तो प्राइम नंबर ही q को भी डिवाइड करेगा। यही कहानी दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, यही कहानी दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स q², देन q डिवाइड 2 डिवाइड q ऑल्सो, 2 डिवाइड q ऑल्सो, q 2 को भी डिवाइड करेगा। सेम वही स्टेप चला देना दोबारा से, हमने ये करा था ना, दोबारा से ये कर देंगे, 2 नीचे q ऊपर, कोई आंसर आएगा d। ठीक, q की वैल्यू निकल गई यहाँ से 2d। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट पक्का करना मेरे को, ठीक है, पक्का करना, क्योंकि बड़े आराम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़े आराम से समझा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, p और q का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इतना पोर्शन नोट कर लो, और अभी p और q की वैल्यू भी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करके हमारा आंसर गलत हो गया है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, हमने p का भी वैल्यू निकाल लिया और q का भी वैल्यू निकाल लिया। देखो आगे देखो क्या करना है आपको, आपने लिखा p का वैल्यू आ गया 2c, q का वैल्यू आ गया 2d। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना आया, HCF कितना आया p और q का, 2 आया। ये तो गलत बता रहा है, देखो हमने क्या करा है, HCF ऑफ p एंड q आर 1, हमने तो 1 लेट करा था, 1 निकाला था, लेट क्या करा था, हम तो 1 निकाला था। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज HCF ऑफ p and q is equals to 1 and p q are co-prime, our assumption was wrong, हमारा यहाँ से assumption क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमने HCF कितना निकाला 1 और ये 2 निकाल रहे हैं। our assumption was wrong, hence we can say that, यहाँ पे लिख देता हूँ, we can say that √2 is not rational, या फिर ऐसा लिख दो डायरेक्टली, √2 is a irrational number, √2 is a irrational number। और ऐसे ही जैसे आप लिखोगे, टीचर सही मार के आपको 5 मार्क्स देगा। ठीक है ना, 5 मार्क्स का आता है पेपर में ये क्वेश्चन, नहीं तो 3 4 तो पक्का ही आएगा। ठीक है, तो ये है, आप नोट कर लो, इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल्स अभी करेंगे वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। नोट करो पहले इसको, अलविदा तो ठीक है ना, पहले नोट कर लो इसको, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।